अम्बरीश महाराज जी का। अम्बरीश महाराज पर भगवान ने बड़ी कृपा किया था। एक बार की बात है, अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत रखे, पारण करने ही वाले थे कि इतने में चले आए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को देखा, कहा प्रभु आप आए हो तो हमारे यहाँ पारण करवा दो। कहा ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं जा रहा हूँ स्नान करने, स्नान करके आता हूँ तो पारण किया जाएगा साथ में। अब दुर्वासा ऋषि चले गए, इधर पारण का समय भी आ गया। अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं भैया ये क्या हो गया, अगर पारण के समय यदि पारण न किया जाएगा तो व्रत का दोष लगेगा, और दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण दिया है और उनके पहले हम पारण कर लेंगे तब भी दोष लगेगा। तो क्या किया जाए? ब्राह्मणों ने कहा भैया एक काम करो, चरणामृत पी लो, भगवान को स्नान कराए और उनका चरणामृत पी लो, इससे पारण भी होगा और नहीं भी होगा। इतने में जैसे चरणामृत पिए कि तुरंत अम्बरीश महाराज के सामने दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि देखते ही समझ गए कि ये तो भैया पारण कर चुका है। तुरंत क्रोध से लाल हो गए, रे दुष्ट, तू मुझे निमंत्रण दे करके पहले पारण कर लिया। तुरंत अपने क्रोध से एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दिया, और जैसे ही राक्षसी अम्बरीश महाराज के ऊपर दौड़ी, तुरंत भगवान का चक्र प्रकट हो गया और उस राक्षसी को मार डाला। तुरंत वो चक्र भगवान का जो था वो दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागते हुए देवता के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भोले बाबा के पास गए, सभी ने हाथ उठा दिया। भोले बाबा ने कहा भैया जिनका ये अस्त्र है उन्हीं के पास जाओ। तो भगवान भी हाथ अपना खड़ा कर दिए, बोले भैया हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? प्रभु आपका ही अस्त्र है, आप शांत करो ना। बोले नहीं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूं। प्रभु आप भक्त के अधीन कैसे हो सकते हो? कहा नहीं, जहां भक्त हमारे पग धरे वहीं धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। जो भक्त मेरा हो गया ना उसके लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ। मैं भक्त के अधीन हूँ, इसीलिए तुम्हें यदि कोई बचा सकता है तो अम्बरीश महाराज के पास जाओ। भागते हुए आए दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास और चरणों में लेट गए, महाराज इस से हमें बचाइए। अम्बरीश महाराज देखते ही आंखों से अश्रु आने लगे, अरे प्रभु ये क्या हो गया? आप ब्राह्मण देवता हमारे चरणों पे तुरंत चक्र के सामने खड़े हो गए। बोले प्रभु अभी तक मैंने जितनी भी भक्ति श्रद्धा के साथ किया है, यदि हमारी भक्ति सच्ची हो ना तो ये चक्र आपका रुक जाए। तो इस प्रकार से जैसे प्रार्थना किए तो चक्र रुक गया। तो ऐसे प्रतापी राजा हुए, और सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए थे ना सबको पुत्र से समस्या थी, किसी को पुत्र नहीं होता था। इन्हीं सूर्यवंश में महाराज पुरु हुए। खटवांग महाराज का नाम सुना होगा। खटवांग के वंश में आगे चल के महाराज हुए रघुकुल में। एक पूज्य महाराज सम्राट राजा दशरथ जी हुए। इन्हीं के वंश में प्रभु हमारे श्री राम जी आए थे, चारों भैया अवतार लिए। राम जी की कथा हमें परिवार में कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसा सलूक करना है, ये सब हमें सिखाती है रामायण। लेकिन भागवत कथा अपने मृत्यु को मंगलमय कैसे बनाए ये सिखाती है। इसीलिए हर बच्चों को चाहिए कि राम की कथा सुने, रामचरितमानस पढ़ें। उसमें इतनी अच्छी शिक्षा दी गई है ना, बच्चों को चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को इतनी शिक्षा दे रहे हैं, इतना लायक बना दे रहे हैं कि माता पिता को ही नालायक कहना चालू कर दिए ना। आप बच्चों को लायक बनाते हो, लेकिन इतना लायक ना बना दो कि बच्चा कहे कि मेरे पिताजी नालायक हैं। इतना लायक मत बनाओ, लायक बनाओ लेकिन संस्कार भी बनाओ। पढ़ा लिखा अच्छा कर दे रहे हो लेकिन संस्कार है नहीं, तो ऐसे बच्चों को पा करके क्या करेंगे। आइए गोविंद राम जी की कथा सुनने से पहले थोड़ा सा राम जी के नामों को गुनगुनाएं। इसे श्रवण कर मिट जाती है
जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा पावन राम, जय जय राम कथा पावन राम कथा, जय जय राम कथा पावन राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा पावन राम कथा, जय जय राम कथा पावन राम कथा, जय जय राम कथा पावन राम कथा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। हमारे प्रभु 4 रूप में अयोध्या में पधारे हुए। और जब भगवान के राम का जन्म हुआ ना, तो राजा दशरथ इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए कि सब कुछ भूल गए। जितना राज खजाना था सब लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं। कुछ दिन तक तो बड़े प्रसन्न थे। दुख तो तब हुआ जब विश्वामित्र जी आए, बोले भैया आप अपने 4 पुत्रों को दे दीजिए। अगर 4 पुत्र को नहीं दे पा रहे हो तो 2 पुत्र को तो जरूर दे दीजिए। और जैसे ही यह सुना कि 2 पुत्र को मांगने आए, और किसको मांग रहे हैं, बोले राम भगवान को दे दो, और ये जो इनके छोटे हैं ना लक्ष्मण जी को, इन दोनों को मुझे चाहिए बस। तुरंत हाय हाय करने लगे, नहीं प्रभु ये गुरुदेव मैं नहीं दे सकता। बताओ इतने दिनों के बाद मुझे पुत्र मिले हैं, सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ तो श्री राम जी से करता हूँ। ये राम जी नहीं, ये मेरे प्राण हैं, महाराज मैं नहीं दे सकता। राम जी को विश्वामित्र जी ले गए हैं, धनुष भंजन हुआ है और माँ जानकी के साथ विवाह हुआ है। और विवाह होने के बाद वनवास भी हो गया महाराज। ओ माँ जानकी जो बैठ चलती थी ना तो फूलों पर चलती थी। एक बार क्या हुआ, इतनी कोमल है माँ जानकी कि जब विवाह में फूल की वर्षा हुई थी तो माँ जानकी चल रही थी तो तुरंत एक पंखुड़ी थी उल्टी खड़ी थी, वो पंखुड़ी आकर के माँ जानकी के चरणों में चुभ गई और खून निकलने लगा। इतना कोमल उनका शरीर है। वही माँ कोमल देखिए, इतना शरीर कोमल लेकर के कहाँ गई, वनवास में गई, बिना कुछ पहने नंगे पांव गई। इतना कोमल माँ का शरीर, और बताओ कितना कष्ट हुआ। लेकिन कभी किसी के ऊपर दोष नहीं दी। लेकिन आजकल हम सब पर जब संकट आता है ना तो किसी न किसी को दोष देने लगती है ना, लेकिन किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये विपत्ति जो है ना महाराज सबके ऊपर आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति तो सब पे आती है महाराज, दोष नहीं देना है। कितनी भी चाहे विपत्ति आ जाए, गोविंद का नाम नहीं भूलना चाहिए। जब सुबह पता चला राम भगवान को कि हमें मिला है राज्य, नहीं मिला, हमें तो वन का राजा बनाया गया है, वो भी मेरे पिताजी ने बनवाया है, तो क्रोध नहीं आया। प्रसन्न हो गए कि ये छोटा सा राज्य में लेकर के क्या करता, मुझे तो सब